पहाड़ों के बीच एक पुरानी गुफा थी। ऊपर से देखने पर बस पत्थरों का ढेर लगती थी, लेकिन आज वही जगह एक शानदार ठिकाने में बदलने वाली थी। सबसे पहले अर्जुन ने फावड़ा उठाया और गुफा के अंदर जमा मलबा साफ करना शुरू किया। देखने में काम छोटा लग रहा था, लेकिन असली तैयारी यहीं से शुरू हुई। निकले हुए पत्थर भी बेकार नहीं गए, वही आगे चलकर दीवारों की नींव बने। जंगल में घर बनाने का सीधा नियम है, जितनी कम मेहनत में सामान इस्तेमाल हो जाए उतनी ज्यादा ऊर्जा बचती है। जमीन बराबर की गई, ऊपर पत्थर बिछाए गए ताकि बारिश में पूरा घर तालाब न बन जाए। फिर लकड़ियों की नाप शुरू हुई। मजबूत फ्रेम तैयार करना जरूरी था, क्योंकि घर भी इंसान की तरह तभी टिकता है जब उसकी नींव मजबूत हो। धीरे धीरे लकड़ी का ढांचा ऊपर उठने लगा, साथ ही एक छोटी बेंच भी बना दी गई। पूरा सेटअप ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुफा का पूरा इंटीरियर डिजाइन कर दिया हो। ऊपर लकड़ी की छत, नीचे सपोर्ट के लिए मोटे खंभे। कोई नक्शा नहीं, लेकिन हाथों की स्पीड देखकर लग रहा था जैसे सालों का एक्सपीरियंस हो। अंदर दीवारें मजबूत की गईं, बाहर मिट्टी तैयार हुई। पत्थर और गीली मिट्टी मिलकर जंगल वाला नेचुरल सीमेंट बन गए। थोड़ी देर बाद आग जलाई गई और सामने की दीवार का काम शुरू हुआ। खिड़की और दूसरी तरफ की लकड़ियां इतनी करीने से लगाई गईं कि जगह अब किसी सर्वाइवल कैंप से ज्यादा एक असली घर लगने लगी। इसके बाद दरवाजे की बारी आई। आरी और हथौड़ा लगातार चलते रहे और कुछ ही देर में लकड़ी का मजबूत दरवाजा तैयार हो गया। दरवाजा लगते ही पूरी गुफा का लुक बदल गया। जो जगह कुछ घंटों पहले अधूरी लग रही थी, अब उसमें घर जैसा सुकून दिखाई देने लगा। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। नीचे का हिस्सा दोबारा मजबूत किया गया, नया फ्रेम लगाया गया और हर छोटी चीज को फाइनल टच दिया गया। खिड़की पर प्लास्टिक की एक लेयर चढ़ाई गई ताकि ठंडी हवा अंदर न आए। छोटी सी चीज थी, लेकिन काम बड़े लेवल का कर रही थी। घर तैयार होने के बाद नजर सामने बह रही छोटी नदी पर गई। दूसरों को सिर्फ पानी दिखता, लेकिन उसे रास्ते की दिक्कत नजर आई। बस फिर क्या था, कुछ लकड़ियां रखकर छोटा सा पुल भी तैयार कर दिया गया। अब बारी थी बाहर के एरिया की। लकड़ी काटकर एक छोटा प्लेटफॉर्म बनाया गया, जहां बैठकर काम भी हो सके और आराम भी। धीरे धीरे पूरा सेटअप एक छोटे जंगल वाले होमस्टे जैसा लगने लगा। काम के बीच अचानक उसने कुछ जंगली फूल लगाए। एक तरफ हार्डकोर सर्वाइवल, दूसरी तरफ नेचर वाली वाइब। यही चीज पूरे माहौल को खास बना रही थी। फिर जंगल से हरी काई लाकर सीढ़ियों और पत्थरों पर सजाई गई। कुछ ही देर में पूरा एरिया ऐसा लगने लगा जैसे किसी मूवी का सिनेमैटिक सेट हो। शाम होते होते आखिरी काम भी पूरा हो गया। बाहर पत्थरों से फायर पिट बनाया गया और पास बैठा उसका कुत्ता आराम से सब देखता रहा। आग जली, बैग खुला और चाय का सामान बाहर आ गया। दिन भर मेहनत करने वाला इंसान अब पूरी तरह कैंपिंग मोड में आ चुका था। लकड़ी की स्टिक पर ब्रेड सेकने लगी, पानी गर्म होने लगा और जंगल के बीच छोटी सी रात की दावत तैयार हो गई। उसने अपने साथी कुत्ते के लिए भी खाना रखा। शायद खाना बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उस पल की शांति और सुकून किसी बड़ी दावत से कम नहीं थी। रात गहराई तो उसने कपड़ा बांधकर एक मशाल तैयार की। जंगल में जहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होती, वहाँ हाथ की यही आग सबसे बड़ा सहारा बनती है। मशाल जलते ही पूरा छोटा सा आंगन रोशनी से भर गया। दिन भर की मेहनत आखिरकार एक खूबसूरत घर में बदल चुकी थी। ऐसी सिनेमैटिक सर्वाइवल वीडियोस और नेक्स्ट लेवल एडिटिंग सीखनी है तो इंस्टाग्राम पर रिमॉक्स VFX को जरूर फॉलो करो।